आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने फिर से एक बार बता दिया किसान विरोधी उनकी मानसिकता है। और जो कृषि कानून में जो संशोधन किया 1972 में, उससे छत्तीसगढ़ के किसानों को भला होने वाला नहीं है। इसमें सीधा सीधा यह है कि बाहर के क्रेता यहाँ आएंगे, मंडियों में उनके दलाल घूमेंगे, किसानों से फसल खरीदेंगे और स्थिति यह है कि यहाँ के जो व्यापारी हैं वो साल 2 साल में मंडी से बाहर हो जाएंगे और उसके बाद फिर जो बड़े कॉरपोरेट घराने हैं उनका फिर एकाधिकार हो जाएगा, किसानों को फिर दाम मिलने वाला नहीं है। इस कानून से पहला नुकसान। दूसरा ये है, यदि सरकार चाहती है कि किसानों के उपज को कीमत मिले तो ये तय हो जाना चाहिए था कि जितने भी छत्तीसगढ़ में उत्पादन हो रहा है उसका एमएसपी से नीचे कोई खरीदी नहीं होगी। भारत सरकार ने जो एमएसपी तय नहीं किया है वो एमएसपी राज्य सरकार तय कर ले, उससे नीचे ना बेचे, ये सुनिश्चित हो। तीसरा ये है कि जो बाहर से जो कंपनी खरीदी करेंगे, जो व्यापारी खरीदी करेंगे, उसका कोई यहाँ रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। यदि कोई विवाद होगा तो राज्य सरकार को ब्लैक लिस्ट करने का भी अधिकार नहीं है, वो रोक नहीं पाएंगे और उसका समाधान नहीं होगा किसान और व्यापारियों के बीच में। और चौथा ये है कि यहाँ के पशु के निर्यात देश के बाहर किया जा सकता है, ये भी उपाबंद में है। तो ये बेहद दुर्भाग्यजनक बात ये है। परसों ही मैंने मुख्यमंत्री जी से कहा कि जिस प्रकार से गौ तस्करी बढ़ी है छत्तीसगढ़ में, आने वाले दिनों में मवेशी देखना हमको नहीं मिलेगा। और आज वो कानून के तहत कानून भी बना दिया कि विदेश भी भेज सकते हैं। निर्यात का अर्थ ये है कि विदेश भारत के बाहर भी भेजा जा सकता है। इसका मतलब ये है कि यहाँ के पशुधन को बेचने का लाइसेंस ये सरकार ने दे दिया है। तो बेहद दुर्भाग्यजनक है, ये काले कानून है। आज का दिन छत्तीसगढ़ के इतिहास में काले दिवस के रूप में लिखा जाएगा। और मैंने कृषि मंत्री जी से कहा कि इसे वापस ले लीजिए, आज नहीं तो कल फिर वापस लेना पड़ेगा। देखिए, आज प्रदेश के किसानों के हित में एक बड़ा संशोधन विधेयक ला करके हम किसानों के लिए यहाँ कैसे ओपन मार्केट मिले, उनके उपज का सही मूल्य मिल सके और उनके उपज का मंडियों के माध्यम से पूरे ऑल इंडिया में जो बेहतर मार्केट हो सकता है उसमें अपना उपज वो बेच सके, इसके लिए इस बिल के माध्यम से जो संशोधन लाया गया है वो पहले से ही ई नाम के द्वारा प्रदेश के करीब 20 मंडियां जुड़ी हुई हैं और जिसमें कि देश के किसी भी कोने में रह कर के भी अगर यहाँ का उपज अगर अच्छा लगता है और किसानों को अच्छा मूल्य मिल रहा है तो उस पोर्टल के माध्यम से अपना उत्पाद जो है बेच सकता है। इसमें जितनी प्रतिस्पर्धा होगा उतना ही किसानों को लाभ मिलेगा। ये इसमें छोटा छोटा इसमें संशोधन लाया गया है। और दूसरा संशोधन कृषि कल्याण शुल्क जो है उसमें जोड़ने का लाया गया है। तो इस प्रकार का जो संशोधन लाया गया है एक किसानों के हित में है, प्रदेश के हित में है। कांग्रेस के नेता और खास करके माननीय भूपेश बघेल जी का जो आरोप है, मैं समझता हूं कि प्रदेश के किसानों को भ्रमित करने वाला है और भ्रमित करके वो कुछ भी अपनी बात को मनवाना चाहते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। वो जिस धारा के तहत उल्लेख कर रहे हैं उस धारा के आगे ये दिया हुआ है
कि कृषि उपज की व्याख्या जो किया गया है, उस व्याख्या में सूची के बारे में बताया गया है कि छत्तीसगढ़ में जो उपलब्ध जो सूची है, उस सूची को ही हमारे यहाँ कृषि उपज के तहत लिया जाए। तो जब उस सूची में पशुपालन, मत्स्य पालन या इस तरह का अन्य जब है ही नहीं है, तो उसे जानबूझ करके इसमें घसीटना, जानबूझ के उसे शामिल करके प्रदेश के किसानों को भ्रमित करना, मैं समझता हूँ किसानों की पुरानी आदत रही है, पुरानी फितरत रही है। इससे इनको बाज आना चाहिए और प्रदेश के किसानों के हित में हमारी सरकार ने ये अभी पिछले 6 महीनों में ही जो करके दिखाया है, मैं समझता हूँ भूतो न भविष्यति। हमारी सरकार काम करने वाली सरकार है। किसानों के कल्याण के लिए, किसानों के हित के लिए हमारी सरकार से जितना कम समय में जितना हम लोगों ने काम किया है, मैं समझता हूँ भूतो न भविष्यति। और आगे भी किसानों के हित में हमें जो भी निर्णय करना होगा, हम उसमें पीछे नहीं रहेंगे। मैं कांग्रेस को फिर से याद दिलाना चाहता हूँ कि आप वही मुख्यमंत्री रहे अपने कार्यकाल में जिन्होंने गोबर गोठान के नाम से और वो लोगों को एक तरह से बोनस देने के नाम से उन्हें कितना किसानों को दौड़ाया और 4-4 बार में 4-5 रुपये के लिए प्रति किलो जो दे रहे थे, उसके लिए 4 बार देने का वादा किया और अंत में वो चौथा किस्त भी नहीं दिए। क्या कारण था? हमारी सरकार बनने के बाद हम लोगों ने एक मुश्त, हम लोगों ने 3100 के हिसाब से किसानों को भुगतान किया है। किसानों का बोनस का घोषणा किया था, बोनस भी भुगतान किया है। तो मैं समझता हूं कि प्रदेश के किसानों के हित में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो किया है, वो मैं समझता हूं कि आज तक इसके बारे में ये सपने देखेंगे कांग्रेस के लोग। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी को और माननीय भूपेश बघेल को या जो आरोप लगाने वाले हैं उनको, उनके आरोप जो है निराधार है, बेबुनियाद है। इसमें किसी प्रकार का कोई तथ्य वाला बात नहीं है। जब हमने सूची उपलब्ध करा दिया है, सूची के तहत देख लें कि छत्तीसगढ़ में कौन कौन सी उपज है, तो उसके तहत ही ये बिल लाया गया है।